हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं तो हमारे जो है वल्लभ भाई पटेल हैं। तो बारदौली सत्याग्रह क्यों हुआ था? जो गुजरात के किसान थे उनके लगान में वृद्धि हो गई थी, तो उसी के विरोध में जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह का शुरुआत किया। तो इनको जो है सरदार की उपाधि जो है बारदौली की महिलाएं जो है इनको सरदार की उपाधि दी, तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे। और इन्होंने बारदौली सत्याग्रह के विरोध में नारा दिया कि कर मत दो, कर मत दो, इन्होंने नारा की शुरुआत की और इनको जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य जो थे अंग्रेज़ थे। और भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को जो है भारत में साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने डटकर विरोध किया और उसी में लाठीचार्ज हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन के विरोध के टाइम ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और हमारा नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हमारा 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय जो हमारा था 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन भारतीय थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1500 जो है 26 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1700 हमारा 71 में जो है 1761 में जो है हमारा तृतीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो जो था हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और उसमें जो है बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का जो हमारा द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और जिसमें जो है अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का जो हमारा तृतीय युद्ध था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और जिसमें जो है मराठों की हार हुई थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो हमारा जो है 1961 में आक्रमण किया। तो और अशोक जो था मौर्य वंश का एक महान शासक था और मौर्य वंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जो था अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और शिलालेखों का सबसे पहले प्रचलन जो है अशोक ने ही कराया था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो था राष्ट्रकूट राजवंश का महान शासक था। और राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। और एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों जो गुफाएं थी इनका निर्माण जो है, ये दोनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है और इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजवंश में ही हुआ था। और नेक्स्ट क्या है, गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? तो ये हमारी जो थी कुषाण काल में विकसित हुई थी। और कुषाण काल का जो सबसे महान शासक था कनिष्क था और कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी, तभी से शक संवत का शुरुआत हुआ था। तो जिसका हम लोग अभी भी प्रयोग में लाते हैं। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो किसको? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो हमारा जो है पश्चिमी घाट को। और हमारा नेक्स्ट क्या है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? मरुभूमि को मरुस्थल भी कहा जाता है। तो कौन सी है? सहारा डिजर्ट। सहारा जो है सबसे बड़ा और ये जो है अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। और भारत का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है? तो हमारी जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्या है,
अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो हमारा क्या है, गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। और हमारा नेक्स्ट क्या है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो ये हमारा क्या है, आयात निर्यात बंद। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो हमारा क्या, पंचायती राज से संबंध है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो कितनी, 25 वर्ष। और हमारा नेक्स्ट क्या है, उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? तो कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नहीं, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हमारा किस पे है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो हमारा जो है यूग्लिना को जाना जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है? तो हमारा जो है थायमिन है। और ये राइबोक्लेफिन किसका नाम है? तो ये हमारा जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो हमारा जो है विद्युत ऊर्जा का। और हमारा नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में 1960 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस 2 संग्रहालयों को मिलाकर कर दिया गया है? तो इलाहाबाद और लखनऊ। और हमारा नेक्स्ट क्या है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो ये हमारा जो है बाराबंकी।